हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी मस्त चल रही होगी। दोस्तों, मैथ फाउंडेशन के क्रम में हम लोग का टॉपिक चल रहा था औसत के 3 क्लासेस हो चुकी हैं। तो आइए चौथे क्लास की ओर बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कह रहा है कि किसी परीक्षा में 120 अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 35 है। उत्तीर्ण अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 39 है और अनुत्तीर्ण अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 15 है। परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या कितनी है। ध्यान दीजिएगा, आज के जो प्रश्न है पूरा एलिगेशन बेस पे है। तो आइए लगाते हैं एलिगेशन और देखते हैं क्या आता है आंसर। देखिए, एक परीक्षा में 120 अभ्यर्थी भाग लेते हैं, जिसमें से क्या होते हैं, कुछ तो पास होते हैं और कुछ क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। ठीक है, जो पास होने वाले अभ्यर्थी हैं उनके अंकों का जो औसत है, पास होने वाले उनका है 39। पास होने वाले अभ्यर्थियों का जो अंकों का औसत है वह कितना है, 39। और इसमें से क्या होते हैं, कुछ फेल भी हो जाते हैं, किंतु जो फेल होते हैं उनके अंकों का औसत कितना होता है, 15। कितना होता है, 15। ऊपर कह रहा था क्या कि ओवरऑल इनका औसत कितना है, 120 विद्यार्थी हैं और ओवरऑल जो इनके अंकों का औसत है वो कितना है, 35। कितना है, 35। एक एलिगेशन के लिए एक इससे ज़्यादा होना चाहिए और एक कम होना चाहिए, जो कंडीशन है सर्टिफाइड है। अब लगाइए एलिगेशन, अधिक वाले में से कम वाला घटा लीजिए। तो 35 में से 20 घटाएंगे, आपको क्या मिल जाएगा, आप कहेंगे 35 में से 15 घटाएंगे 20 मिल जाएगा। और यहाँ 39 में से 35 घटाएंगे आपको 4 मिल जाएगा। अब ये संक्षिप्त होगा तो संक्षिप्त कर लेते हैं 4 से, यानी कि 4 एकम 4 अनुपात 4 पच्चे 20। ये क्या है, इनका अनुपात है। यदि पास होने वाले 5 विद्यार्थी हैं तो फेल होने वाले 1 विद्यार्थी हैं और ओवरऑल कितने हैं, 120। समझिएगा, 5 विद्यार्थी पास हुए तो 1 विद्यार्थी फेल हुआ, लेकिन हमारे अनुसार तो 5 फेल हुए और 5 पास हुए 1 फेल हुआ, यानी कि 6 विद्यार्थी होते, टोटल 6 हैं, 5 1 6, टोटल 6 हैं, तो 5 पास हुए हैं और 1 फेल हो गया है। लेकिन क्वेश्चंस में कह रहा है कि 6 नहीं है, कितने हैं, 120 है। तो फिर a की वैल्यू निकाल दीजिए, 6 दूना 12 कितना होगा, 20। प्रश्न में क्या पूछ रहा था कि उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या कितनी है। तो उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या कितनी है, 5। जब 1 की वैल्यू 20 तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आपको पता होना चाहिए कि 20 × 5 अर्थात कितना, 100। तो पास होने वाले 100 विद्यार्थी हैं तो फेल कितने हुए होंगे, फेल आपके 20 विद्यार्थी फेल हो गए होंगे। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, 100 विद्यार्थी क्या हुए हैं, पास हुए हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक फैक्ट्री में 100 कामगारों की औसत आयु कितना है, 36.5 है। उनमें पुरुषों की औसत आयु कितना है, 45 है और स्त्रियों की 28 है। तदनुसार फैक्ट्री में कार्यरत स्त्रियों की संख्या कितनी है। देखिए, एक फैक्ट्री है जिसमें 100 गो कामगार हैं, काम करने वाले हैं, जिसमें से कुछ आपके पुरुष हैं, यानी कि कौन है, मेल है, और कुछ क्या है, फीमेल है। ठीक है, देखिए तो कह रहा है कि जो 100 कामगार हैं उनकी औसत आयु ओवरऑल कितना है, 100 का जो औसत आयु है वो 36 कितना दिया है, 5 दिया है, ये दशमलव है। ठीक है, पूरे फैक्ट्री का जो औसत आयु है वो 36.5 है। इसमें से क्या है कि जो पुरुष हैं उनका औसत आयु कितना है, तो 45 है, और जो महिला हैं उनकी औसत आयु कितना है, 28 है। देखिए, इससे एक ज़्यादा और एक कम होना चाहिए, कम है तो लगा देंगे कौन सा मेथड, एलिगेशन मेथड लगाइए। जब 36.5 में से 28 घटाएंगे तो 36 4 40,
सॉरी 28 और 2 30 36, कितना मिलेगा 8.5, 8.5। जब 45 में से आप 36 घटाएंगे तो 36 और 45 और आधा, यहाँ भी आपको मिलेगा 8.5, यानी कि संक्षिप्त हो जाएगा, अर्थात 1:1 हो जाएगा। अर्थात इस फैक्ट्री में जितने पुरुष हैं उतना ही महिला हैं, जितने पुरुष हैं उतना ही महिला हैं। तो टोटल मिला के कितने हैं, 100 पुरुष होंगे। डायरेक्ट में बता देता हूँ, 100 पुरुष होंगे तो इसमें से क्या हैं 100 कामगार हैं, तो इसमें से 50 पुरुष हैं और 50 क्या हैं, महिला हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है किसी कक्षा में विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का औसत 68 है। कक्षा में लड़कियों के प्राप्तांकों का औसत 80 तथा लड़कों के प्राप्तांकों का औसत 60 है। कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी लड़के हैं। देखिए, एक क्लासरूम है जिसमें विद्यार्थियों का जो औसत है वो 68 है, जिसमें से कुछ विद्यार्थी बॉयज हैं और कुछ क्या हैं, गर्ल है। ठीक है, जो बॉय हैं यानी कि जो लड़के हैं उनका जो औसत प्राप्तांक है वह कितना है, लड़कियों का 80 और लड़कों का 60। लड़कों का कितना है 60 है और लड़कियों का कितना है 80 है। और ओवरऑल इस क्लासरूम का जो औसत है आपको दिया है कितना है 68 है। कितना है 68। क्या देखिए एलिगेशन लग पा रहा है इसमें, तो आप कहेंगे बिल्कुल, एक इससे ज़्यादा है एक इससे कम है। तो 80 में से 68 घटा देंगे, क्या मिलेगा आपको 12, और फिर 68 में से 60 घटा देंगे, क्या मिलेगा आपको 8। अभी ये संक्षिप्त हो सकता है तो संक्षिप्त कर लेते हैं। 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 दूना 8 और 4 तिया 12, यानी कि यदि कक्षा में 3 लड़के हैं तो कितनी लड़कियां हैं, 2 लड़कियां हैं। यानी कि ओवरऑल कक्षा में कितने लड़के हुए, लड़का और लड़की मिला के 5। 3 लड़के हैं तो 2 लड़कियां हैं, यानी कि कक्षा में 5 लड़के हैं। क्या पूछा है कि लड़कों का प्रतिशत, यानी कि इस 5 बच्चों की कक्षा में से 5 बच्चों की कक्षा में से लड़के कितने हैं, तो आप कहेंगे 3 है। 5 में से लड़के 3 हैं। प्रतिशत के लिए आपको पता है कि मल्टीप्लाई में 100, इसको डिवाइड कर देंगे तो 20 25 100 और 20 तिया कितना हो जाएगा 60। तो लड़कों का प्रतिशत कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, कह कि 10 गेंदों में कुछ लाल रंग की हैं तथा शेष सफ़ेद रंग की हैं। ठीक है, यदि गेंदों का मूल्य 28 रुपया, यानी कि ओवरऑल जो 10 गेंदें हैं इनका औसत मूल्य कितना है 28 रुपया है। यदि लाल गेंदों का औसत मूल्य 25 रुपये हो और सफ़ेद गेंदों का औसत मूल्य 30 रुपये हो तो सफ़ेद गेंदों की संख्या कितनी है। देखिए, कुछ गेंदें रेड कलर की हैं अर्थात लाल कलर की हैं, और कुछ कैसी हैं तो आपकी वाइट कलर की हैं। ठीक है, अब कह रहा है प्रश्न में कि जो लाल रंग की गेंदें हैं उनका जो औसत मूल्य है वह कितना है 25 है, और जो सफ़ेद कलर के जो गेंद हैं उनका जो मूल्य है औसत मूल्य वो 30 है, और ओवरऑल जो 10 गेंद का जो औसत मूल्य है वह कितना है 28। देखिए क्या लग पा रहा है इसमें और एलिगेशन, तो कहेंगे हाँ एक इससे ज़्यादा और एक इससे कम। 30 में से 28 चला जाएगा 2 बच जाएगा, और 28 में से 25 जाएगा, क्या हो जाएगा 3। यानी कि यदि लाल गेंदों की संख्या 2 है तो सफ़ेद गेंदों की संख्या 3 है। अर्थात मेरे अनुसार टोटल कितना गेंद है, तो 2 गो लाल और 3 गो हरा, मेरे अनुसार 5 गेंद हैं। लेकिन क्वेश्चंस में कह रहा है कितने गेंद हैं, 2 गेंद, सॉरी 10 गेंद हैं। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 दूना 10 हो जाएगा। प्रश्न में पूछा क्या है कि सफ़ेद गेंदों की संख्या कितनी होगी, तो एक की वैल्यू 2, तो सफ़ेद की वैल्यू कितना 3, तो 3 की वैल्यू कितना हो जाएगा 2 गुणे 3 अर्थात कितना 6, और यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है आपसे कि एक विद्यालय के 600 विद्यार्थियों में लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है
और लड़कियों की औसत आयु 11 वर्ष है। उस विद्यालय के सभी विद्यार्थियों की कुल औसत आयु 11 वर्ष 6 महीने हो तो विद्यालय में लड़कियों की संख्या कितनी है? देखिएगा ध्यान से। एक विद्यालय है, उसमें कुछ लड़के हैं, अर्थात क्या हैं? बॉय है, और कुछ क्या हैं? गर्ल है। ठीक है, तो जो लड़के हैं उनका औसत आयु कितना वर्ष है? 12 वर्ष है। यहां तक बातें क्लियर। और जो लड़कियां हैं इनकी औसत आयु कितना वर्ष है? तो आप कहेंगे 11 वर्ष है। ठीक है, ओवरऑल, अच्छा यहां भी मैं लिख देता हूं वर्ष, क्योंकि वर्ष और महीने दोनों की बात अभी आगे हुआ है। ठीक है, तो करें कि यदि विद्यालय के सभी विद्यार्थियों की औसत आयु, ओवरऑल लड़के और लड़कियां दोनों का मिला के जो औसत आयु है वो कितना है? 11 वर्ष। मैं पूरा लिख रहा हूं, 11 वर्ष और क्या है? 9 माह। ठीक है, तो अब देखिए, एक ज्यादा और एक कम, लग गया एलिगेशन। क्या लग गया? एलिगेशन। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखिएगा ध्यान से। अब देखिएगा, 11 वर्ष 9 महीना में से 11 वर्ष घटाएंगे तो 11 वर्ष में से 11 वर्ष घट गया पूरा, बचा क्या? 9 माह। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 9 माह। बातें क्लियर। अब देखिएगा, 12 वर्ष में से 11 वर्ष घट गया, तभी यहाँ बचा 1 वर्ष। 1 वर्ष मतलब कितना महीना? 12 महीना। अब 12 महीना में से 9 महीना घट गया, तो 12 में से 9 चला जाएगा, तो 9 3 12, कितना? 9। अनुपात हमको मिल गया। संक्षिप्त कर लीजिए, 3 एकम 3 और 3 त्रिके 9। यदि लड़कों की संख्या 3 है तो लड़कियों की संख्या कितनी होगी? 1 होगी। यानी कि ओवरऑल मेरे अनुसार कक्षा में 3 लड़के हैं तो 1 लड़कियां हैं। मेरे अनुसार कक्षा में 4 विद्यार्थी हैं। लेकिन क्वेश्चंस में कह रहा है कि कितने विद्यार्थी हैं? 600 विद्यार्थी हैं। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे 15 चौको 60, कितना? 150। और क्या पूछा था हमसे? लड़कियों की संख्या। तो जब 1 की वैल्यू 50 और 1 कही, लड़कियों की वैल्यू क्या है? 1 ही है, तो 1 की वैल्यू आ ही गया 150। तो लड़कियों की संख्या कितनी है? 150 है। बातें क्लियर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कह रहा है कि एक विद्यालय के 2700 विद्यार्थियों में लड़कों की औसत आयु 13 वर्ष है और लड़कियों की औसत आयु 12 वर्ष है। उस विद्यालय के सभी विद्यार्थियों की कुल औसत आयु 12 वर्ष 8 महीने हो तो विद्यालय में लड़कियों की संख्या कितनी है? सेम प्रश्न है, केवल अंक का अंतर है। ध्यान दीजिएगा, एक विद्यालय है, वही बात, उस विद्यालय में क्या है? कुछ लड़के हैं और कुछ क्या हैं? लड़कियां हैं। थोड़ा सा मैं दूर लिखता हूं ताकि हमें स्पेस बच जाए। यहाँ लिख दूं, यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, चलिए। तो जो लड़के हैं उनका औसत आयु कितना है? तो आप कहेंगे 13 वर्ष क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, और लड़कियों का जो औसत आयु है वह कितना है? 12 वर्ष। ठीक है, चलिए आगे कह रहा है कि विद्यालय के सभी विद्यार्थियों की औसत आयु 12 वर्ष 8 महीना। सभी का, लड़के और लड़कियां दोनों को मिला के कितना है? 12 वर्ष और 8 माह। ठीक है, लगाइए एलिगेशन। देखिए, 12 वर्ष 8 महीना में से, जब 12 वर्ष में से 12 वर्ष घटेगा तो क्या बच जाएगा? 8 महीना। ठीक है, अब यहाँ घटाइए। देखिए, 13 वर्ष में से 12 वर्ष घटेगा तभी 1 वर्ष बचेगा। 1 वर्ष मतलब कितना महीना? 12 महीना। और 12 महीना में से 8 महीना घटेगा तो क्या बच जाएगा? 4 महीना। 4 बचेगा। ठीक है, अब ये तो अनुपात होगा किसका? लड़के और लड़कियों का, कि कक्षा में लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना है। यहाँ देखिए, 4 एकम 4, 4 दूना 8। यदि कक्षा में 2 लड़के हैं तो लड़कियों की संख्या क्या होगी? 1 होगी। होगी कि नहीं होगी?
यदि कक्षा में 2 लड़के हैं तो लड़कियों की संख्या कितनी होगी? 1 होगी। अर्थात हमारे अनुसार 2 लड़के और 1 लड़कियां, हमारे अनुसार कक्षा में 3 विद्यार्थी हैं, लड़के और लड़कियों को मिला के। लेकिन क्वेश्चंस में कह रहा है कितने हैं? 2700 हैं। तो फिर 1 की वैल्यू क्या हो जाएगा? 9 3 27 900। किसका पूछा था हमें से? लड़कियों की संख्या कितनी है। तो लड़कियों की वैल्यू कितना है? 1, और 1 की वैल्यू आ गया है 900। तो लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 900 हो जाएगी। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक संस्था में सभी कामगारों का प्रति व्यक्ति औसत वेतन 60 रुपया है। यानी कि ओवरऑल जो संस्था है उसका औसत वेतन 60 रुपया है। आगे कराए कि 12 अधिकारियों का औसत वेतन 400 और शेष का प्रति व्यक्ति औसत वेतन 56 है। संस्था में कामगारों की कुल संख्या कितनी होगी? देखिए कह रहा है कि जो 12 अधिकारी हैं उनका औसत वेतन कितना है? 400। ये 12 अधिकारियों का है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप समझ रहे हैं। 12 अधिकारियों का औसत वेतन कितना है? 400। और जो शेष व्यक्ति हैं उनका औसत वेतन कितना है? 56। ठीक है। फिर कह रहा था शुरू वाली लाइन कि सभी कामगारों का औसत वेतन ओवरऑल कितना है? तो 60 है। क्या लग सकता है एलिगेशन? बिल्कुल लग सकता है, एक ज्यादा और एक कम। लगाइए एलिगेशन। तो 60 में से 56 जाएगा, कितना बचेगा? 4। और 400 में से 60 जाएगा, कितना बचेगा? 340। एक कैसा अनुपात है? तो यह अनुपात आपका है कि ये 12 अधिकारी यदि 12 अधिकारी की वैल्यू 4 है तो जितने शेष बचे हैं उसकी वैल्यू 340 है। कोई दिक्कत नहीं, अभी समझ में नहीं आ रहा है ना, अभी आगे समझ में आ जाएगा। देखिए क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। मेरे अनुसार कितने अधिकारी हुए? ये अधिकारी है, जो 12 अधिकारियों की बात हो रहा है। तो मेरे अनुसार अधिकारी कितने हैं? 4 हैं। लेकिन क्वेश्चंस में कह रहा है कि अधिकारी कितने हैं? 12 हैं। इसमें कितना से मल्टीप्लाई? तो 3 से। जब इधर 3 से मल्टीप्लाई तो इधर भी क्या हो जाएगा? 3 से मल्टीप्लाई। यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, और 3 चौको 12 के 2 कैरी 1, 3 3 9 9 1 10। यानी कि यदि 12 अधिकारी हैं तो अन्य शेष कामगार कितने हैं? 1020। ओवरऑल मिला के टोटल कितने कामगार होंगे? तो 1020 और 12 कितना? 1032। कितने कामगार होंगे? 1032। और यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी संस्था के सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 6000 रुपये है, 12 अधिकारियों का औसत वेतन 40,000 रुपये है तथा शेष का औसत वेतन 5600 है। तो संस्था में कुल कितने कर्मचारी हैं? वही प्रश्न है, बस थोड़ा सा उसको मॉडिफाई किया गया है, समझिएगा। देखिए, एक संस्था में 12 अधिकारियों का जो औसत वेतन है वह कितना है? 40,000। और सभी कर्मचारियों का औसत वेतन कितना है? 6000। सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 6000। लेकिन 12 कर्मचारियों का जो औसत वेतन है अधिकारियों का, 12 अधिकारियों का जो औसत वेतन है वह कितना है? 40,000। ठीक है। और कह रहा है कि शेष का औसत वेतन कितना है? 5600। ठीक है। और कह रहा था कि सभी कर्मचारियों का औसत वेतन कितना है? 6000। क्या लग सकता है एलिगेशन? एक अधिक और एक कम, बिल्कुल लग सकता है एलिगेशन। लगाइए। लेकिन लगाने से पहले मैं एक बात बता दूं कि 2 जीरो सब में कट रहा है ना, 2 जीरो सब में काट दीजिए। यहाँ बचा 56, यहाँ 60 में से आपका 56 जाएगा 4, और 400 में से 60 जाएगा कितना? 340। हो गया पहले जैसे प्रश्न। मेरे अनुसार 4 अधिकारी हैं, लेकिन क्वेश्चंस में करा है कि नहीं 12 है। कितना से मल्टीप्लाई हुआ होगा? 3 से। जब इधर 3 से मल्टीप्लाई तो इधर भी 3 से मल्टीप्लाई। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा आपका?
तो वही 0 और 4 3 12 के 2 कैरी 1 3 3 9 1 10। कह रहा है कि कुल कामगार कितने हैं, कुल कर्मचारी कितने हैं, तो अधिकारी 12 हैं और शेष कर्मचारी 1020 हैं। दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 1032, अर्थात टोटल कर्मचारियों की संख्या 1032 है। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी कार्यशाला में श्रमिकों का मासिक औसत वेतन 8500 है, यानी कि जो कार्यशाला है उसमें ओवरऑल जितने आपके कर्मचारी हैं उसका औसत वेतन कितना है 8500। आगे कराए कि यदि 7 तकनीकी विशेषज्ञों का मासिक वेतन 10,000 है। 7 क्या हैं, तकनीकी विशेषज्ञ हैं जिनका औसत वेतन कितना है 7,000 10,000 है। कितना है 10,000 है। ठीक है, एक तकनीकी विशेषज्ञ हैं और शेष श्रमिकों का मासिक वेतन कितना है 7800 है। शेष का कितना है 7800। और करा कि श्रमिकों का मासिक औसत वेतन, यानी कि सभी श्रमिकों का जो मासिक औसत वेतन है वो कितना है 8500 है। लगा दीजिए क्या एलिगेशन, लगा दीजिए एलिगेशन। घटाइए क्या हो रहा है। देखिए पहले तो आप 2 जीरो से 2 जीरो काट लीजिए, सब में बातें खत्म। थोड़ा सा प्रश्न हल्का हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। अब देखिए 85 में से 78 जाएगा तो 78 2 80 7, कितना बचेगा 7, और यहाँ तो आपको पता है कितना 15। एक तकनीकी वैज्ञानिक हैं और शेष क्या हैं श्रमिक हैं। आगे करा था कि कार्यशाला में करा था श्रमिकों की संख्या कितनी है, श्रमिकों की संख्या कितनी है। पंद्रह 7 22। मैं एक बार प्रश्न को मिला लूँ। कह कि किसी कार्यशाला में श्रमिकों का मासिक औसत वेतन 8500 है। यदि अच्छा यदि 7 क्या हैं तकनीकी वैज्ञानिक है तो मेरे अनुसार भी 7 हैं और क्वेश्चन के अनुसार भी 7 हैं, तो कितना से मल्टीप्लाई हुआ होगा 1 से, यानी कि मेरे अनुसार भी 7 और क्वेश्चंस के अनुसार भी 7। जब यहाँ 1 से मल्टीप्लाई तो यहाँ भी किससे मल्टीप्लाई 1 से, तो टोटल कितने आपके श्रमिक हो गए, तो 15 और 7 कितना 22। बातें खत्म। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न कह रहा है कि एक कक्षा में 40 लड़कों में से 30 का औसत भार 60 केजी है और शेष का औसत भार 56 केजी है। सारी कक्षा का औसत भार ज्ञात करें, यानी कि पूरी कक्षा का औसत भार ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा कि 40 लड़के हैं टोटल, 40 लड़के हैं टोटल और 40 में से 30 लड़कों का औसत भार दिया है। कितना दिया है 60 केजी। 30 लड़कों का औसत भार क्या दिया है 60 केजी। तो इसका सम क्या हो जाएगा, यानी कि सभी का 60 केजी है तो 30 का मिला के कितना केजी हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। कितना 36 18 1800। ठीक है, आगे कह रहा है कि शेष का औसत भार 56 केजी है। देखिए ओवरऑल कितने लड़के थे, तो 40 में से 30 का हो गया है तो बचे कितने 10, यानी कि इन 10 का जो औसत है वह कितना दिया है 56 केजी। तो फिर इनका सम क्या हो जाएगा, तो 56 दहा के 560। क्या पूछा है, पूरी कक्षा का औसत भार क्या होगा। तो पूरी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं 40, और उन सभी 40 का जो योग है वो कितना निकल के आ रहा है, तो 18 5 23 2360। कितना 2360। और एवरेज क्या कहता है आपसे, तो एवरेज कहता है कि पदों की योग 1360 बटा क्या पदों की संख्या, तो 40 हटा देते हैं कोई दिक्कत नहीं। कितना 40। 1 0 से 1 0 आगे हल कीजिए तो 4 5 20 और 4 9 36 59। तो सभी 40 लड़कों का जो औसत भार है कितना केजी होगा 59 केजी का होगा।
अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कह रहा है किसी परीक्षा में 8 परीक्षार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 51 है तथा अन्य 9 विद्यार्थियों के औसत 68 है, तो पूरे 17 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत क्या होगा। सेम प्रश्न है, देखिएगा कह रहा है कि 8 विद्यार्थियों का औसत अंक कितना है, 51 है। देखिए 8 विद्यार्थियों का जो औसत अंक है 51 है, तो फिर इनका सम क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 8 एकम 8 और 8 बचे 40, 408। फिर आगे कराए कि और 9 विद्यार्थियों का जो औसत है कितना है, 68 है, तो फिर सम क्या हो जाएगा, योगफल क्या हो जाएगा। ठीक है, देखिए कितना हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 8 9 72 और 7 और 9 6 54, यानी कि आपका हो जाएगा कितना, 612, कितना 612। तो कह रहा है कि ओवरऑल आपका औसत कितना होगा, तो 9 8 17, कितने व्यक्ति हैं, 17, और 17 का योगफल कितना हो जाएगा, तो 6 4 10 और 12 8 20, यानी कि 1020। हमसे औसत पूछा है, तो आपको पता है कि एवरेज क्या होता है कि पदों की योग बटा पदों की संख्या। 17 6 के कितना, 102, अर्थात 17 विद्यार्थियों का जो औसत प्राप्तांक है वह कितना है, 60 है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि कक्षा 10 के 32 लड़कों के अंकों का औसत 60 है, जबकि कक्षा 12 के 40 लड़कों के अंकों का औसत 33 है। दोनों कक्षा के कुल लड़कों का औसत क्या होगा, यही सेम प्रश्न है। क्योंकि कक्षा 10 के 32 लड़कों का औसत, कक्षा 10 के जो 32 लड़के हैं उनका औसत कितना है, 60 है। तो सम अर्थात उन 32 लड़कों के वजन का प्राप्तांक ना अंकों का योग कितना हो जाएगा, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना होगा, 1 0 तो वैसे हो गया, 6 दूना 12 के 2 करे 36 18 19, कितना 1920। फिर आगे करा कि कक्षा 12 के 40 लड़कों का औसत कितना है, तो 33, तो सम कितना हो जाएगा, अब 33 चौको 132, 33 चौको 132 और 0। तो कह रहा है कि दोनों कक्षाओं के कुल लड़कों का औसत, दोनों मिला के कितने विद्यार्थी होंगे, तो 32 और 40 कितने हैं, 72 हैं, और इनका योगफल कितना है, तो 0 4 और 9 3 12 के 2 कैरी 1 और 1 1 2 1 3, 3240। तो फिर हमसे औसत पूछा जा रहा है ना, औसत एवरेज क्या होगा आपका, पदों की योग बटा पदों की संख्या। पदों की योग कितना है, 3240, और पदों की संख्या कितना है, 72। भाग देंगे तो कितना बार में भाग जा रहा है, 40 बार में देखें तो 40, 0 4 दूना 8 और 4 7 28, 40, 45 बार में, कितने बार में, 45 बार में। तो एवरेज आपका कितना हो जा रहा है, 45। ठीक है, चलिए बातें क्लियर, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कह रहा है कि एक स्कूल के 50 छात्रों में से 30 लड़कियों का औसत वजन 16 केजी है और शेष लड़कियों का औसत वजन 15.5 केजी है। कक्षा के सभी लड़कियों का औसत वजन कितनी है। देखिए एक कक्षा में 50 में से 30 लड़कियों का औसत वजन कितना है, 16 केजी है। तो फिर इनका सम कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 16 तिया कितना होता है, 48, यानी कि 480। ठीक है, टोटल कितने लड़कियां थी, 50 लड़कियां थी। 50 में से 30 का वजन, औसत वजन कितना है, 16 केजी का है।
तो बचे कितने, 50 में से 30 चले गए, बचे कितने, 20। तो इन 20 लड़कियों का जो औसत वजन है कितना है, 15.5 है। तो फिर सम कितना हो जाएगा, 1 0 से 10 हट गया और 155 दूना 310। ठीक है, तो पूरे कक्षा का हमसे औसत वजन पूछा है। पूरे कक्षा में कितने हैं, तो 30 20 50 हैं, और यहाँ योग कितना हो जाएगा, 4 3 7 790 790। ठीक है, एवरेज पूछा है, तो एवरेज क्या होता है, पदों की योग बटा पदों की संख्या। पदों की योग कितना है, 790, और पदों की संख्या कितना है, 50। भाग लगाइए, 1 0 से 1 0, 5 से काटेंगे तो 5 1 कम 5, 5 2 7 25 29, और फिर 5 5 25, 25 2 29, सॉरी 25 4 29, और 5 बटे 40 कितना, 15.8 क्या हो जाएगा, इसका औसत वजन हो जाएगा। तो चलिए फिर आज की क्लास को यहीं पे रोक देते हैं। इसके आगे के जो भी प्रश्न होंगे हम लोग अगले क्लास में कंप्लीट कर लिया जाएगा।